अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल फिल्म्स में आपको एक मरतबा फिर वेलकम करता हूं। मेरा नाम मुख्तार अलवी है। दोस्तों, आज इस ऐप के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक ऐसी ऐप है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप मंथली 400 से $500 माहाना आराम से कमा सकते हैं। जी, ये एक ऐसी ऐप है, आपने बचपन में गेम खेली होगी। जब आप बहुत सारे मुखालफों में फंस जाते हैं तो एक बम फेंकने का एक ऑप्शन होता है। अब बम फेंकते हैं तो आपके दुश्मन सारे वहीं फना हो जाते हैं। ये एक ऐसी ऐप है जिससे आप सीख कर, मैं समझता हूँ, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा, इससे बेहतरीन और कोई आपके लिए स्टार्ट करने के लिए, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो किसी भी किस्म की अर्निंग के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चले इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जी दोस्तों, अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स क्या हैं। वेब डिज़ाइनिंग है, राइटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, कम्युनिकेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ईमेल मार्केटिंग, ग्राफिक्स एडिटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, क्रिएटिव राइटिंग है, यूज़र एक्सपीरियंस, वट एवर क्रिएटिविटी, ये बहुत सारी उसने ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आप ये काम जानते हैं, ये ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स हैं जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी पॉइंट बताने की ये है, ये ऐसी चीज़ है कैनवा की डिज़ाइनिंग, जिससे कैनवा को सीख के आप अपना मुद्दा दुनिया के सामने रख सकते हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग जानते हैं तो दुनिया को कैसे बताएंगे मुझे काम आता है। दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो वीडियो एडिटिंग करके, वीडियो बना के, या कोई स्किल बना के। तो यहाँ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। राइटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आपने देखा तमाम चीज़ें हैं। अगर आपको सारे इनमें से कोई एक चंद या ज़्यादा स्किल्स आते हैं तो दुनिया को कैसे बताएंगे। तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में इस वक्त जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर बंदे को आनी चाहिए। अगर आपको दूसरी टेक्निकल चीज़ें नहीं सीख सकते तो ये एक आसान प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है। हाँ, इस पे आपको पैसों वाला भी है, प्रो भी इसमें फॉर्मेट होता है, प्रो भी मिलता है, उसमें थोड़े से पैसे लगते हैं। बल्कि अब तो ऐसा आ गया कि 200-400 में आपके इर्द वो टीम बनती है तो लोग आपको ईमेल दे के 200-400 में आपको वो फ्री में भी प्रो जो है ना, जिस पे खूबसूरत तरीके से आप बना सकते हैं, खूबसूरत डिज़ाइन आपको फ्री मिल जाते हैं, वो भी बना सकते। वैसे भी ये फ्री है, मगर वो प्रो लेके आपको जो इनके स्पॉन्सर्ड, जो इनके पैसे वाले होते हैं, वो भी आपको फ्री मिल जाते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा इसमें वीडियो में वेब डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। फ्रीलांसिंग जो आप करना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन के करना चाह रहे हैं, वट एवर, जहाँ भी आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं, आप अपना उसमें शो रील कैसे बनाएंगे, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे कि मैं ये काम कर लेता हूँ। डेफिनेटली आपको एक पोस्ट की ज़रूरत है, ऐसी पोस्ट ज़रूरत है जिसमें आप अपनी चीज़ें बयान कर सकें कि आप ये काम करते हैं। आप दो तरीके से बयान कर सकते हैं दुनिया में। एक तो आप को पोस्ट बना के इमेज की शक्ल में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप अगर कोरल ड्रा जानते हैं, इलस्ट्रेटर जानते हैं, फ़ोटोशॉप जानते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जानते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना एक ऐप के ज़रिए आप इसको बना सकते हैं। तो ये एक ऐसी ऐप है, अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बताएंगे मुझे वेब डिज़ाइनिंग आती है, मुझे क्या क्या काम आता है। इसके अलावा आप जो भी कंटेंट राइटिंग करते हैं, वट एवर, आप जो भी काम ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, किसी स्किल की बुनियाद पे, पैसे इन्वेस्टमेंट बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं, किसी स्किल की बुनियाद पे आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि कोरल ड्रा सीखना, फ़ोटोशॉप सीखना, इलस्ट्रेटर सीखना थोड़ा टाइम टेकिंग है। मगर आज जिस ऐप के हवाले से बात करेंगे, आप उसको सीख कर ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ से आपको अपनी नीश क्रिएट करके वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी पोस्टें बना के फेसबुक पे डालें, फेसबुक के ग्रुप्स में डालें, फेसबुक की मार्केट प्लेस में डालें, उसके साथ साथ सोशल मीडिया अदर है,
इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, वहाँ पे पोस्टें बना के अपनी काम की डाल सकते हैं, जो भी आप स्किल जानते हैं, तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो अब आज हम बात करेंगे कैनवा के हवाले से कि कैनवा की एक ऐसी फ्री ऐप है जो आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से फ्री इंस्टॉल करके आप उस पर काम कर सकते हैं। उस पर अपनी पोस्ट खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं, अपनी कंपनी की डिटेल लगा सकते हैं, अपना जो आप स्किल जानते हैं उसकी डिटेल लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाते हैं कैनवा आपने कैसे करना है। गूगल प्ले स्टोर से उसको आप इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद उस पर काम करते हैं। कैसे करना है ये वीडियो देखते हैं। यहाँ से गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप आसानी से कैनवा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते आपके साथ इंटरफेस ऐसे खुल जाता है। तो यहाँ आपने लिखना है कैनवा। देखिए आपके सामने कैनवा आ गया, मेरे पास चूँकि इंस्टॉल है तो इसलिए ये ऐसे आपको व्यू दे रहा है, ओपन का ऑप्शन दे रहा है, वरना आपको ऑप्शन देगा इंस्टॉल का। तो इंस्टॉल करेंगे देन वो उसको आप ओपन कर लेंगे। मैं इसको ओपन कर लेता तो उसके ओपन करने के बाद देखें कि ऐसा कोई इंटरफेस खुल रहा है। इब्तिदा करता हूँ कि आपको जो भी काम आप करते हैं, आप जिस कैटेगरी की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, वही आपको मिलेगी। ये सर्च योर कंटेंट और कैनवास उसमें ये है, अगर आप रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है आपके पास, रियल इस्टेट का काम करते हैं, तो यहाँ आप रियल इस्टेट लिखते हैं। मैंने पहले सर्च किया हुआ है तो रियल इस्टेट लिखा हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे रियल इस्टेट, जस्ट रियल इस्टेट लिखेंगे, उसके बाद इसको एंटर। तो देखिए रियल इस्टेट की जितनी भी पोस्ट पड़ी हैं इसमें हमें वो सामने आ जाएंगे। रियल इस्टेट के मुतालिक जितनी भी इसकी फेसबुक पोस्ट होगी, इंस्टाग्राम की पोस्ट होगी, ये अदर जो भी सोशल मीडिया है वो सामने आ जाएगी। अब ये देखिए रियल इस्टेट की पोस्ट ये सारी आ रही हैं, और गौर करके देखें तो इंस्टाग्राम पोस्ट और इंस्टाग्राम और फेसबुक के साइज़ में कोई 19-20 का फ़र्क होता है, तो इसको आप फेसबुक पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है उस पर, अगर आपका है रेस्टोरेंट के हवाले से कोई बिज़नेस है, रेस्टोरेंट के हवाले से बनाना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट के हवाले से कोई पोस्ट या कोई थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी पोस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट पे इसको क्लिक कर देते हैं, तो रेस्टोरेंट्स के मुतालिक जितनी भी इसकी पोस्ट होती हैं ये शो करा देगा आपको, और उसके बाद उसमें से आपको एक का सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद आती है। ये उसमें ब्रोशर की फॉर्म में, फ्लायर की फॉर्म में भी है, ये प्रेजेंटेशन है, ये भी प्रेजेंटेशन है। देन इंस्टाग्राम पोस्ट है, इंस्टाग्राम आप देखें सारी कितनी खूबसूरत पोस्टें इसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है उस पर आप क्लिक करके उसमें आगे एडिटिंग का भी बताऊंगा मैं। आपका रेस्टोरेंट के हवाले से हो गया, रियल इस्टेट का, वट एवर जो भी आपका बिजनेस है आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने रियल इस्टेट पे पहले क्लिक किया है, वट एवर अगर आपको रियल इस्टेट के हवाले से ढूंढते हैं या डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो भी आपका शोबा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो पोस्टें आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, हम कोई एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको अच्छी लगती है। तो मैं पहली पोस्ट पे हैज़र्डली क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। रियल इस्टेट के मुतालिक है। अब मैं बेसिक अभी आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराऊंगा, क्योंकि सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी रहता है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि कैनवा दरअसल काम किस तरह करता है, इसको एडिटिंग के लिए कैसे इसकी एडिट करके इसकी कैसे अच्छी खूबसूरत बेहतरीन पोस्टें फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जा सकती हैं। इसका एक प्रीमियम भी वर्जन मिल जाता है, इसमें टीमें भी बनाई जाती हैं। तो अगर ये लंबा काम है तो आप किसी से प्रीमियम जो है ना 300-400 में भी आपको ये मिल जाता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है उसमें फ्री में, 300-400 रुपये लेते हैं वो आपको, और टीम का हिस्सा बना देते हैं। तो उसके बाद आपको जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, पैसों वाली पोस्ट होती हैं, वो भी आप फ्री बना सकते हैं। तो अब देखते हैं, ये हमारे साथ पोस्ट खुल के आ गई है। अब इस पे एडिटिंग का अमल अगर आप शुरू करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि हम इस पे ये देखें सबसे टॉप पे ये लोगो नज़र आ रहा है रियल इस्टेट का। आप इसको 2 फिंगर के साथ ऐसे इसको ड्रैग और करीब और दूर कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये आपको करीब देखने के लिए आप इसको जूम इन दोनों उंगलियों के साथ आप इसको करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाती है। अब सबसे पहले लोगो लगा हुआ है, ऊपर रियल इस्टेट का लोगो लगा हुआ है। आप अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे,
تو کرنا کیا ہے، اس کو آپ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار اچھا ہے اور آپ ایسا ہی لوگو چاہ رہے ہیں تو اس کو چلنے دیں. اگر آپ اپنی کمپنی کا لوگو لگاتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو ریموو کر دوں گا. ایسا ہٹانا کیسے ہے وہ بھی بتا دوں گا. جیسے ہی آپ کسی پہ کلک کریں گے ایڈیٹنگ کا آپشن نیچے دے دیتا ہے. یہ ریئل اسٹیٹ پہ ہم نے کلک کیا. اب کیا ہے، اب یہ ریئل اسٹیٹ پہ کلک کرتے ہی اوپر 2 آپ آئیکن دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ ایک تو اس میں بکٹ بنی ہوئی ہے، جو بالٹی بنی ہوئی ہے، جیسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم کوئی چیز، یہ ڈیلیٹ کا آپشن ہے. ساتھ میں پلس کا ہے، یہ کاپی بنا رہے ہیں، یعنی آپ فرنٹ پہ ایک پڑا ہوا ہے اور کاپی اس کی ساتھ اس کی کاپی بن جاتی ہے. تو یہ اس کو اگر آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، جس کو کلک کیا ہے، ڈیلیٹ کرنے سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. فرض کیا یہ ڈیلیٹ پہ کلک کیا میں نے، ڈیلیٹ ہو گیا. اب یہ اس پہ کلک کرتا ہوں، اس کو آپ کو کاپی چاہیے، ڈپلیکیٹ چاہیے، تو یہاں ڈپلیکیٹ پہ کلک کرتے ہی یہ دوسری اس کا ڈپلیکیٹ بن گیا. کرنا کیا ہے، اس کو آپ اس کو تھوڑا سا یوں زوم کر لیں، اس کو دوبارہ کھینچیں، چھوٹا ہو گیا ذرا، تو اس کو زوم کر کے آپ اس کو ایک طرف کریں گے، ورنہ یہ سائز میں چھوٹا فرق آ جاتا ہے. تو اس طرح زوم کر کے آپ اس کو آگے لے کے آتے ہیں. اب اگر آپ کو یوز کرنا ہے ڈپلیکیٹ یوز کر لیں، ورنہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا میں نے. یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے. آگے چلیں گے، لوکنگ فار. اچھا، یہاں پہ ہم نے اپنا لوگو کیسے لے کے آنا ہے. فرض کریں آپ کی کوئی جے پی جی ہے لوگو میں، آپ کا کوئی پی این جی ہے، اس کو لے کے کیسے آنا ہے. آپ یہ پلس کا نشان دیکھ رہے ہیں لیفٹ پہ، لوور پہ بالکل نیچے، اس پہ آپ کلک کریں گے پلس کے نشان پہ. اس کے بعد ایلیمنٹس ہیں، ہمیں لوگو چاہیے. لوگو ہمارا اپنی کمپنی کا، تو آپ کو گیلری میں ملے گا، آپ کی موبائل فون کی گیلری میں. گیلری پہ کلک کرتے ہیں ہم، یہ گیلری میں آ گیا. اس کے بعد یہ ہمیں کچھ چیزیں دکھائے گا گیلری کی، تو میں اس میں ڈھونڈوں گا ڈاؤن لوڈ سے. میں نے ایک ہیزرلی ایک لوگو نیٹ سے اٹھایا ہے، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. تو ڈاؤن لوڈس کا اوپر نکل گیا، ڈاؤن لوڈس کا فولڈر، یہ ڈاؤن لوڈ کا فولڈر ہے. ڈاؤن لوڈس کے فولڈر میں یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا ہے، وہ اپنا لوگو ہے، میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے میں نے پلس پہ گیا، پلس پہ جا کے میں گیلری میں گیا، گیلری سے جا کے میں نے اس لوگو پہ کلک کیا اور اس کو میں لے کے آ گیا ہوں یہاں تک. اب اس کو آپ کسی کارنر سے پکڑ کے، 4 کارنر ہے، کسی ایک کارنر سے اس کو پکڑ کے چھوٹا کر دیں، ایسے گھما دیں یہ. اور جہاں اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو مزید چھوٹا کر کے اس کو لے جائیں. جو سائز رکھنا ہے اس کو آپ اس طرح کر کے موو کریں. اگر آپ زیادہ چھوٹا کرتے جائیں گے، پھر آپ کو اس کو پوسٹ کو زوم کرنا پڑے گا 2 انگلیوں کے ساتھ، پھر یہ آپ موو کر سکیں گے، ورنہ اس کا سائز میں فرق آ جاتا ہے. اب اس کو جہاں لگانا چاہ رہے ہیں وہاں لے کے چلے جائیں، اور سائز جہاں رکھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کا یہ سائز رکھ دیتا ہوں. یہ لوگو کا سائز میں نے رکھ دیا. یہ وہ لوگو ہے جو میں باہر سے لے کے آیا ہوں. اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوکنگ فار. اب یہ لوکنگ فار جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، واٹ ایور کچھ بھی لکھتے ہیں. ابھی میں اس کا نیچے سے آپشن بتاتا ہوں آپ کو ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی جگہ کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہیں تو ایڈٹ پہ کلک کرتے ہیں، آپ لکھ لیں جو بھی لکھنا ہے، دین اوکے ہو گیا. پھر آپ نیچے ایک طرف کلک کریں، پوسٹ کے اوپر نہیں. یہ لکھائی ہے جو فونٹ ہے، اس کے اوپر یہ خالی جگہ ہے جہاں پہ یہاں کلک کرنے سے وہ ہٹ جاتا ہے، وہاں پہ جو سلیکشن کا آپشن ہوتا ہے. نیو ہوم پہ آتے ہیں. نیو ہوم پہ وہی ہے، اگر اس کے ڈپلیکیٹ لے کے سائڈ پہ کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ اس کا ڈپلیکیٹ لیں گے. میں لے کے چلا گیا، فرض کیا میری کمپنی ہے، کہاں پہ اسپیس رکھنی پڑے گی، سیٹنگ کرنی پڑے گی. تاہم چلو میں اس کو چھوٹا سائز کر کے بنا لیتا ہوں. میری کمپنی ہے اے ڈیولپر، فرض کریں، کیونکہ جگہ بھی کام ہے میں ایسے چھوٹا سا رکھوں گا. اے ریئلٹر لکھ دیتا ہوں. ایڈٹ پہ کریں گے، جس کو ایڈٹ کرنا ہے اے REALTOR، اے ریئلٹر آ گیا. یہ میں نے لکھ لیا. اب کیا کرنا ہے، اے ریئلٹر ہے. اب نیچے دیکھیں ایڈٹ ہم نے کر لیا. اب فاؤنٹ اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا فاؤنٹ ہم چینج کریں گے. فاؤنٹ پہ کلک کریں گے. فاؤنٹ پہ کلک کرتے نیچے بہت سارے یہ جو آپشن ہے لیگز پیرٹن، یہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کا جو ٹک کا نشان ہے اس کا مطلب یہ والا فاؤنٹ ہے. اگر آپ کوئی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو مونسٹرارٹ کلاسک، یہ بھی اچھا ایک فاؤنٹ ہے. جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پہ کلک کریں. پلے فیئر ڈسپلے،
वट एवर, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है आप इसको ओके कर दें। देन उसको यहाँ से क्लिक करके ख़त्म कर दें या बैक कर दें। ये लिख लिया आपने। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, चूँकि जगह ख़राब हो रही है, हमारे पास जगह कम है, मेरा तो प्रोफेशनल नहीं है, मैं तो सिखाने के लिए बना रहा हूँ ना। ए रियल्टर लिखा हुआ है, इस पर हम फ़ॉन्ट पे चले गए। फ़ॉन्ट के बाद फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे। ज़रा बड़ा लिखा हुआ है, इसको ज़रा छोटा कर दूंगा मैं। ये 64 था। अब यहाँ इसको खींच के लेके चले जाते हैं, यूँ करते जाएँ तो इससे साइज़ कम होता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे साइज़ बड़ा होता जाएगा। ये तो इसको मैं एक मुनासिब से साइज़ रख लेता हूँ, चूँकि मैं इसको सिर्फ बनाने के लिए, तरीका बताने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो इसको ओके कर दिया, यूँ क्लिक कर दें या बैक कर दें। ये हमारा हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने एडजस्ट कर लिया। अब फ़ॉन्ट कलर देना है। ये देखें, ये बता रहा है कि ऑलरेडी इसमें डार्क ब्लू कलर दिया हुआ है। आप इसमें कोई और कलर देना चाह रहे हैं तो ये 3-4 कलर ऐसे हैं, ये उसने खुद ही दे रखे हैं। आप नीचे चले जाएँ, नीचे चले जाएँ, मुख्तलिफ़ कलर्स रखे हुए हैं उसने। फ़ोटो के अंदर जो कलर लगे हुए हैं वो ये जो तस्वीर के अंदर जो कलर है ये बता रहा है फ़ोटो कलर्स हैं। ये साथ वो घर की आइकन बना हुआ है, ये उसके कलर हैं। नीचे लोगो जो मैंने रखा है, ये नीचे लोगो के कलर हैं। क्योंकि होता यही है कि लोगो के कलर की आम तौर पे डिज़ाइनिंग की जाती है पूरे ब्रोशर पे, पूरे पोस्ट पे। तो अगर आप लोगो के कलर लेना चाह रहे हैं कि लोगो के ही कलर हों उस पर, तो कलर कम्बिनेशन अच्छा हो जाए, वो रख सकते हैं। अगर आप फ़ोटो के कलर रखना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी नहीं लेना। या अगर ये है लोगो के कलर हैं, लोगो पे क्लिक करते हैं हम, तो ये कलर देखें, जो आप क्लिक करते जाएंगे ये वो ऑप्शन देता जाएगा। ये उसने कुछ भी कलर रख सकते हैं आप। अच्छा, मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी वो बैक चला गया था। हम नीचे चलते हैं, और भी कलर इसमें है। ये वाइट दिया हुआ है, ये है, ये मुख्तलिफ़ कलर्स हैं इसके अंदर। रेड तो ठीक हो गया। अब हम वही कलर अच्छा लग रहा था जो पहले अचानक ही हो गया, गोल्डन कलर। ये गोल्डन कलर फ़ॉन्ट के साथ भी मिलता जुलता है, उसके लोगों के साथ। ठीक है, अब इसको देखें, ये यहाँ पे ना पोजीशन अगर आप हाथ के साथ करेंगे तो इसकी पोजीशन ऊपर नीचे भी हो सकती है। एक और चीज़ आगे है वो बताता हूँ। हाथ के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपने कंपनी का नाम लिख लिया, वो आप सेटिंग आपने करनी है। आगे चलते हैं, आगे क्या है जी, ये ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। रियल्टर पे हमने क्लिक किया हुआ है, हम पहुँचे थे फ़ॉन्ट कलर क्या रखना है, फॉर्मेट क्या रखना है। अब जब जुमला लिखते हैं तो ये देखें, लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल साइड पे नज़र आ रहा है कि जब कुछ लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे तो सारे अब लेफ़्ट साइड से बराबर होंगे, राइट साइड से बराबर नहीं होंगे, वो आगे पीछे हो सकते हैं। ये इस वाले साथ वाले पे क्लिक करेंगे तो सारे पैराग्राफ के सारे वर्ड दरमियान में इक्वल होंगे, साइडों पे प्लस माइनस हो सकते हैं। ये बता रहा है तीसरा कि राइट साइड पे लाइन बराबर होगी और लेफ़्ट पे ऊंच नीच होगी। और ये बता रहा है चौथा कि ये बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये है नीचे, आप कोई नंबर देना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें लिखना चाह रहे हैं, ये हमारी ये खसूसियत है। तो खसूसियात फीचर्स बताने के लिए नंबर ये 1 नंबर 2 ये ऑटोमेटिक होता जाता है। अब हम आगे चलते हैं, इस पर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। आगे चले जाते हैं हम फॉर्मेट पे, स्पेसिंग पे। स्पेसिंग क्या है, लेटर स्पेसिंग है और साथ लाइन स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग आप देख रहे हैं, चूँकि लिखा हुआ है वो 1 लिखा गया था, मेरे से क्लिक हो गया था, 1.a रियल्टर लिखा हुआ है। तो इस पर ए रियल्टर REAL ये लेटर्स हैं, इनके दरमियान जो फासला है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। इनके दरमियान में जो फासला है उनको कम ज़्यादा कैसे, लेटर स्पेसिंग है कि लफ्ज़ों के दरमियान की जो फासला कम ज़्यादा करें। ये इसको यूँ घुमाएंगे, देखें वो दूर दूर होते जा रहे हैं वर्ड एक दूसरे से। लेटर स्पेसिंग पे क्लिक करने से, नंबर बढ़ाने से वर्ड एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। और इधर लाइन स्पेसिंग है, इसका दूसरी अगर लाइन होगी तो दूसरी लाइन यहाँ नहीं है, इस वजह से यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा। तो जब दूसरी लाइन आएगी उसको देख लेंगे। तो आगे चलते हैं, हमने इसी पे क्लिक किया हुआ है, अभी आपको सारे ऑप्शन दिखा रहा हूँ। इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या है, कलर कोई पोस्ट कोई फ़ॉन्ट को कोई इफ़ेक्ट देना है। अब साथ वाले शेडो पे क्लिक कर दिया, उसके आप देखेंगे तब्दीली आती जाएगी। साथ लिफ्ट, इस पर क्लिक करते हैं, और चूँकि उसे पीछे डार्क कलर है इस वजह से सही इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। चले मैं उसको आगे थोड़ा सा लेके आता हूँ ताकि हमें वो सही तरह से नज़र आ सके कि इफ़ेक्ट में क्या असर पड़ रहा है। जी हम आए हुए थे इफ़ेक्ट में।
इफ़ेक्ट्स में आए हुए हैं। तो हमने इस पर अब हॉलो पे क्लिक करते हैं। हॉलो पे क्लिक कर दिया, देखें वो उसका शेप चेंज हो रहा है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आता रहे। अब इसको आगे स्प्लाइस पे क्लिक किया, उसका शेप चेंज हो गया। इको पे क्लिक करते हैं, शेप चेंज। अब आगे ग्लिच, ये देखें उसका शेप। नियॉन, ये नियॉन पे क्लिक करें, उसका शेप चेंज हो गया। तो वट एवर जो भी रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं रखूँगा। अगर आप कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देना चाह रहे तो बैक आप नन पे आ जाए। हम इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं देना चाह रहे और इसको ख़त्म कर दें। अब इसको दोबारा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि उस पर मज़ीद नज़र आ सके। अब आगे चलते हैं। अब इफ़ेक्ट्स एनिमेशन, जब आप इसकी वीडियो बनाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ती है एनिमेशन की। आगे चलते हैं ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी क्या है? इसको कलर इसकी वाज़े नज़र आए या थोड़ा सा डार्क डल होता जाए। आप करके देख लेते हैं। ये 100 लिखा हुआ है। अब इसको ज़रा खींचते हैं तो देखें वो नज़र आना। इसको मैं जूम कर देता हूँ तो आपको वाज़े नज़र आता रहे। जी, इसको 99 पे हम मज़ीद कम करता जाता हूँ तो ये गायब होता जा रहा है। किसी चीज़ को कम दिखाना, या 0 पे चला गया, 3 पे चला गया, 0 पे चला गया, नज़र थोड़ा बहुत आ रहा है। 0 करेंगे तो और भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसको मज़ीद खींचते हैं, बढ़ाते हैं तो वो देखिए उसकी जो ना वो वाज़े होना शुरू हो गया, वाज़े नज़र आ रहा है। बैक चलते हैं, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। आगे क्या है? ट्रांसपेरेंसी के बाद पोजीशन है। पोजीशन बता दूं, आप कोई फ़ॉन्ट किसी तस्वीर के पीछे आ जाता है, किसी दूसरे फ़ॉन्ट के पीछे आ जाता है। किसी को हमने आगे रखना है, किसी को पीछे रखना है। तो आगे रखने के लिए उसको फॉरवर्ड करते हैं, पीछे ले जाने के लिए बैकवर्ड। अगर इसको बैकवर्ड करूँगा तो तस्वीर के पीछे चला जाएगा, बैकवर्ड, वो पीछे चला गया। अब ये जो हिस्सा है ये तो नज़र आ रहा है तस्वीर के नहीं, चूँकि वाइट है इसलिए वो जगह नज़र नहीं आ रही। अब इसको हमने फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड कर देंगे, ये फॉरवर्ड आ गया। अब इसी तरह लेफ़्ट है, टॉप है, मिडल है, कहाँ रखना चाह रहे हैं तो इस पर चले जाते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ेक्ट्स, एनिमेट, ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन, नज। ये नज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसको हल्का सा झटका दे सकते हैं। हाथ के साथ करने से हमारे हाथ की पोजीशन से ये बाज़ का पोजीशन से दूर हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसके बराबर रहे। इसके बराबर आ तो गया लेकिन बाज़ का तो हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो क्या करना होता है? नज से जैसे आप आते हैं, छोटा सा ऊपर नीचे करना है तो बिल्कुल लेवल पे आप उसको कर सकते हैं। ये आप इसको देखें तो ये मूव करके ऊपर नीचे जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले एरो पे क्लिक किया, ऊपर जा रहा है। नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएगा। ये लेफ़्ट साइड पे करने वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट पे जा रहा है। अब राइट पे क्लिक करते हैं, लेफ़्ट जा रहा है। इसको आप मूवमेंट, ये इसका हैंडल समझ लें, ये इसका हैंडल है, इसको आप मूवमेंट दे सकते हैं। आगे चलते हैं। नज के बाद कमेंट, लिंक, ये एडवांस चीज़ें इनको फ़िलहाल हम ख़त्म कर देते हैं। बस ये सारा तरीका है। यहाँ आप जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ नंबर अपना लिख सकना चाह रहे हैं, इसमें आपको तब्दीली करना चाह रहे हैं। ये फ़ॉन्ट आपको दोबारा चाहिए, कोई चीज़ आपको दोबारा चाहिए, हमने इस पर किया। अब पसंद है डिलीट करना चाह रहे हैं, ऊपर डिलीट कर देंगे। और कॉपी लेना चाह रहे हैं, या कॉपी लेके हम इसको यहाँ भी अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जो भी है, कुछ भी लिखना चाहें। तो इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर लेते हैं, थोड़ा साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। मैं तो चूँकि जगह नहीं है इस वजह से उसको ज़रा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसको कम कर दिया। और इसका कलर चूँकि वाज़े नज़र नहीं आ रहा तो कलर पे हम क्लिक करके इसको वाइट कलर दे देते हैं ताकि ये शौक नज़र आए। इस तरह आप अपनी कंपनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल देना चाह रहे हैं इससे दे सकते हैं। के बाद जब आप समझते हैं कि आपका डिज़ाइन बन गया, आपकी पोस्ट बन गई है, अब उसको आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो ऊपर एरो नज़र आ रहे हैं, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे वाले या ऊपर वाले करेंगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम नीचे जो जिसका रुख नीचे की तरफ है उस पर क्लिक करते हैं। जी, सेव एज इमेज, और वो ऑटोमेटिक सेव होना शुरू हो गया है। प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, मेकिंग द मैजिक हैपन। ये चंद सेकंड लेता है। बाज़ अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, ज़्यादा हो, तो फिर ज़्यादा टाइम ले लेता है। ये तैयार हो गया। अब इसको यहाँ क्रॉस कर देना है। इसको आप बंद कर दें, इसको आप बंद कर दें। ये ऑटो सेव होता है, आपका डिज़ाइन सेव कर लेता है। नेक्स्ट टाइम भी इसको खोल के आप इसमें एडिट कर सकते हैं। हम इसको बंद करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये इसमें गैलरी में
ڈاؤن لوڈس کا ایک فولڈر ہے، گیلری میں البم میں جا کے کینوا کا فولڈر ہے جس میں یہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے جی، یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلے کے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو یہ ہے کینوا پہ پوسٹ ڈیزائن کرنے کا طریقہ جی۔ آج ہم نے بات کی کہ کینوا کی اہمیت کے حوالے سے، کینوا کی بیسک سیٹنگز کیا ہے، کسی پہ کلک کرنے سے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں، اپنے جو آپ کے برانڈ کٹ ہے، برانڈ کے کلرز ہیں وہ لگا سکتے ہیں، لوگو کے کلر۔ تو آپ نے آج یہ کچھ سیکھا ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ڈیجیٹل فینس سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔